आइए यस नो। मेरा उनसे अनुरोध है कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, कह जाएंगे, और बीच भंवर में छोड़ के जाने वाले भी रह जाएंगे। यदि यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्धकथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे संसार में दो ही लोग हैं जो आपसे अनग्रह होते हैं, और दूसरा है तुम्हारी माँ, है ना। और माँ का दिल में बताओ भाई साहब ऐसा होता है, ये अंधेरे कमरे में काले बच्चे को काला धागा बांध के, काले कपड़े पहना के, काजल का काला टीका लगा के कहती है कि हाय मेरा लाल, कितना प्यारा है, इसे किसी की नजर न लगे, है ना। ये होती है माँ, ये होती है उसकी ममता। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बना, है ना, कि इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। कहते हैं जिस तरीके से भगवान हर जगह नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने आविष्कार किया बाप का, कि इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देता है। गौर फरमाइएगा कि इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देता है। बाप अगर थोड़ा सा भी गुस्से में हो तो वो मुझे धो देता। बाप अगर मोटिवेशन के नाम पे मुझे डीमोटिवेट करते थे कि पढ़ ले वरना ट्रक चलाएगा, पढ़ ले वरना ऑटो चलाएगा। कभी नहीं कहा कि पढ़ ले वरना देश चलाएगा, कभी नहीं। और ये आजकल के पेरेंट्स के चोचले हैं कि डोंट बीट योर चाइल्ड, टॉक टू देम, एक्सप्लेन देम द सिचुएशन। मेरे पिताजी भाई साहब समझाने जैसी फालतू बात में बिलीव नहीं करते। उनकी तो सच्ची श्रद्धा बस इसी बात में है कि बच्चों का पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े से कम लाल नहीं होना चाहिए। पहली की बात है, मैं घर में मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे कौन है वो लड़की। मैं कहा कौन सी लड़की, कह रहे कौन है वो लड़की जो तुझे मैसेज कर रही है ब्यूटीफुल। मैंने कहा पापा फोन चार्जिंग पे है, ये बैटरी फुल लिखा हुआ है। तो किसी ने हो गया, कहे हाँ मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, हमने दुनिया देख रखी। पासपोर्ट नहीं है इनके पास, वीजा इनको मिलेगा नहीं, दुनिया के इन्होंने सपने में देख रखी है। पर ये तुम सोच सकते हो, बोल नहीं सकते अगला तुम्हारा बाप है ना, वो तुम्हारी खाल उधेड़ के भूसा भर देगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ना पढ़ाई को लेके इतने सिंसियर, मेरी पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर। एक दिन मेरे स्कूल में आ गए और मैडम यहाँ खड़ी, मेरे पापा यहाँ खड़े और मैं छोटा सा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं दोनों की टांगों के बीच में खड़ा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऊपर क्या बातें हो रही है। मैं मैडम की टांगे देख रहा हूँ, मैडम के सैंडल देख रहा हूँ, उनके पैर देख रहा हूँ, उनके पैर में नेल पेंट लगी है वो देख रहा हूँ, बिछिया देख रहा हूँ, और ऊपर ये बात कर रहा हूँ। एडल टॉक्स, मुझे लगता था बड़े जब बात करते उसे एडल टॉक्स कहते हैं। ये आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे पापा कह रहे हैं उनको कि देखिए मैडम, मेरा बेटा है, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला, प्यार से। सफेद झूठ कैसा होता है उस दिन मैंने देखा। कह रहे मैंने बहुत इसे प्यार से पाला है, देखिए मुझसे तो ये पढ़ता नहीं, आपसे जैसा बन पड़े वैसा मारो। मैं कहा मारो, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। कह रहे पारो, इसे मारो। मुझे बुरा इस बात का लगा कि मैडम का नाम पारो था भी नहीं, फिर भी इन्होंने राइम जोड़ने के लिए सिर्फ कह दिया पारो, इसे मारो। और भाई साहब मेरे पापा ना मुझे बहुत मारते थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई वजह होगी तभी तो मारते थे। तो मैं हाँ, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो मम्मी से पूछ रहे होते थे कि मैं तो मार मार के थक गया, अब तो बता दो इसमें किया क्या है। फिर मम्मी वजह बताती थी, फिर और आधा घंटा मारते। और झूठ तो इतना बोलते थे कि इधर नहीं मारूंगा। तो शुरू में मैं चला भी जाता था। वो तो जब लगातार मुझे मार पड़ने लगी ना, तब मुझे समझ आया कि जब भी कोई बच्चा ये सुनता है ना कि इधर नहीं मारूंगा, उसके दिमाग में दो थॉट्स चल रहे होते, जाऊं कि नहीं। अगर गया तो ये मारेंगे, और अगर नहीं गया और इन्होंने भाग के पकड़ लिए कि नहीं। ये जो दुविधा है ना भाई साहब, ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह से भी ज्यादा गहरी है। इससे बच के निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैंने फैसला किया कि बुलाता है मगर जाने का नहीं, तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो इन्होंने टेक्निक बदल दी कि सुन,
पानी लिया दे तो तुम वो बातचीत करते हो, मैं भी करता था। मैं इनको पानी ले जाके देता, ये मुझे पकड़ लेते कि पानी तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो तुझे पास बुलाना था। और फिर इतना मारते कि मेरी चीखें निकल जाती। और फिर मेरा ही लाया हुआ पानी मुझे ही देके कह रहे होते कि पी लो, आंसू और पानी दोनों। ऐसा बाप भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे भाई साहब, ऐसा बाप किसी दुश्मन को भी ना दे। माँ अच्छी होती है, माँ बहुत अच्छी होती है। मैम आपकी उम्र कुछ, मुझे लग रहा है मम्मी, मेरी जो मम्मी है वो इनसे 1 साल ही बड़ी होंगी, क्योंकि आप मुझे 17 की लग रही हैं, वो 16 की है ना। तो मेरी माँ बहुत अच्छी है। माँ का दिल तो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। तो मेरी जो माँ है ना, जब मैं छोटा था तो मुझे ये बोल के चुरा लेती थी कि क्या कर रहे हो, बच्चा ही तो है। और जब मैं बड़ा हो गया तो मम्मी मुझे ये बोल के बचा लेती थी माँ से कि क्या कर रहे हो, आप वो बच्चा थोड़ी है। हर माँ को उसका बच्चा मासूम और पति बिगड़ने लगता है, और वो इस बात के लिए अपनी सासू माँ को कसूरवार मानती है कि आपके लाड़कार ने बिगाड़ रखा है ना। मैं अगर इनकी माँ होती ना तो 2 लफड़ा में ठीक कर देती। एक माँ सारी जिंदगी दूसरे के बच्चे को सुधारते और खुद के बच्चे को बिगाड़ते उतार देती। हाँ कि हाय मेरा लल्ला उठ गया बेटा, बोल क्या खाएगा नाश्ते में, लंच में। ये होती है माँ। इसलिए तुम माँ को जब भी याद करो ना तो माँ की ममता, माँ का लाल, माँ का आंचल याद आता है। और बाप को याद करो तो मुंह कैसा खट्टा नहीं हो जाता। बाप को याद करो तो बस एक ही चीज याद आती है, वो है मार, जो पापा बनियान पहन के मारते थे। हाँ, यूनिफॉर्म है वो उनका घर में। और मुझे पता नहीं यार ये बनियान किसने इन्वेंट किया। इतनी फालतू, इतनी फुद्दू चीज है ना कि तुम कितनी ही उच्च कोटि की बनियान पहन लो, कितनी ही उच्च कोटि की बनियान पहन लो, 15 दिन, मात्र 15 दिन में बनियान पहनने वाले की आंख में आंख डाल के तुम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों मुच्छड़ निप्पल तुम ही देख रहे होते हैं। और फिर तुम्हें समझ नहीं आता कहाँ लेके बात करनी है। और फिर मान बाप बोलते हो ना, ये उसे क्या ही बोलती है, समझे। तो इनसे पंगा नहीं लेना, इनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना भाई साहब। मुझे नहीं पता थी ये बात, मुझे नहीं पता थी। मैं और मेरी बहन खेल रहे थे, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बारी, पापा ने छुड़ा लिया, कह रहे ये क्या कर रहे हो, लक्ष्मी है वो। मैंने कहा ये लक्ष्मी 4 फीट की है, मारती बहुत तेज है, ये छोड़ के आ गया। और खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छाओं में, खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छाओं में। मैं चंद कौड़ियों की खातिर घर छोड़ के आ गया, मैं चंद कौड़ियों की खातिर घर छोड़ के आ गया। आप लोग ताली वाली नहीं बजाते हमारी ईद वाला टाइम है, तो जरा दिल खोल के तालियां बजाए, क्योंकि तो दोस्तों जैसे कि हमारे रुपेश भाई ने बताया कि उन्होंने 365 दिन कंप्लीट किए, 1 साल कंप्लीट किया, उससे भी ज़्यादा उन्होंने किया है ना। तो देखिए क्या हुआ कि मैंने ना यहाँ पे आने के बाद एनुअल पार्टीज होती है ना, फंक्शंस होते हैं ऑफिसेस में, और एक फंक्शन होता है जो बहुत ही जोश जल्लोश से मनाया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। क्या किसी को पता है वो कौन सा फंक्शन होता है? पता है ऑफिसेस में मनाया जाता है ना। नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आई थिंक एनुअल पार्टी। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रिस्पॉन्सिव। आप ही मुझे रिस्पॉन्सिव API लग रहे हैं। सो दोस्तों जो एनुअल पार्टीज होती है ना, मैंने भी अटेंड की है, और मैंने देखा है कि हर एनुअल पार्टी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं भुक्कड़ और एक होते हैं पियक्कड़। हाँ, भुक्कड़ लोग वो होते हैं जो शाम की पार्टी में सुबह से भूखे घूम रहे होते हैं कि नहीं भाई पार्टी है यार, वहीं खाएंगे जो भी खाएंगे, उसके सिवा कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, इन्हें देख के ऐसा लगता है कि कंपनी के CEO ने इन्हें पर्सनली अपनी केबिन में बुला के कहा है कि देखो बेटा बहुत खर्चा हो गया, मैंने अपनी पाई जोड़ के ये एनुअल पार्टी रखी है, हो सके तो इसका मान रख लेना बेटा, मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे सरों में रखा, तुम्हारे कदमों में रखा। ऐसा लगता है ये अपने दोस्त को देख के भी बोल रहे हैं कि देख रहा है ना विनोद, मेल आया है HR का, पार्टी है आज शाम को, साथ चलेंगे, जी भर के खाएंगे। इनका जी नहीं भरता साहब, इनका जी नहीं भरता, इनका सिर्फ पेट भरता है, आत्मा इनकी भूखी के भूखी ही रहती है। हाँ, और ये जब पार्टी में जाते हैं ना तो एक कोना ऐसा पकड़ते हैं जहाँ से ये सबको देख सके और इन्हें कोई ना देख सके। हाँ, और ये पार्टी में जाने के बाद ना एक चीज बड़े ध्यान से करते हैं, इनका काम यही होता है कि सफेद पे काला ढूंढना, कहाँ चल रहा है, सफेद पे काला
यही ढूंढते रहते हैं ये लोग। ये खड़े होके इनकी नजर जो होती है ना, वो वेटर की थाली में होती है। हमेशा एक भुक्कड़ की नजर हमेशा वेटर की थाली में होती है कि क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है, मुझे मिलेगा कि कुत्ते को मिलेगा। ये हाल होता है एक भुक्कड़ का, है ना। एक भुक्कड़ जो होता है ना, वो एक कोने में खड़े होके वेटर का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि इसने राइट हैंड साइड में ट्रे पकड़ी है, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, लेकिन ये क्या, इसका लेफ्ट लेग बाहर हो सकता है, ये लेफ्ट को चला जाए, राइट हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा, राइट या लेफ्ट, या खुदा इसे तो किसी ने आवाज दे दी, अब ये सीधा ही चला जाएगा। ये कर रहे होते हैं। और तुमने देखा होगा एनुअल पार्टीज में डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, है ना। तो वहाँ पे डांसेस लगे हुए, अब ये प्रैक्टिस कर लेंगे, नागरिंदा टाइगर दिंदा ना आ चा चा चा, ये डांसेस लोग, सिंगर्स लोग लगे हुए। निसा 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 धनी 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 बद 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 गम बद नी निसा 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 धनी 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 बद 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 गम बद नी निसा धनी निसा धनी निसा धनी निसा गम बद नी बद नी बद नी सा गम बद नी बद नी सा 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 गम म प म ग रे सा सा गम म प म ग रे करिया धनी सा बद नी आपके टाइम के बाद मुझे बड़ा सुनने मिला। क्या करना है इनको, क्या करना है, ये फिक्र करना है ना। वहाँ पे एक झुंड ऐसा होता है सुअरों का, शराबियों का, जो सिर्फ और सिर्फ शराब के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार 7 बजे का टाइम दिया था, बताओ पूरा 1 मिनट ज्यादा हो गया, अभी तक शराब छुड़ी नहीं इन्होंने। इतना पंक्चुअल आदमी तुम्हें 2 ही जगह देखने को मिलेगा, एक मैराथन की रेस में और दूसरा दारू के केस में। बस यही 2 जगह है जहाँ पे ये लोग मिलेंगे तुम। हाँ, और शराबी जो होते हैं ना भाई साहब, शराबी सबसे बड़े पियक्कड़ जो होते हैं ना, वो फ्रेशर्स होते हैं। फ्रेशर्स गिव मी शेयर, कौन है यहाँ पे फ्रेशर्स? तो सबसे बड़े जो पियक्कड़ होते हैं ना, वो शराबी फ्रेशर्स होते हैं। और मुझे पता नहीं कि काला जादू कह लो, बुरी किस्मत कह लो, या शराब कह लो कंपनीज का, हर कंपनी में एक गधा फ्रेशर जरूर होता है जो सबको सर बोलता है ना। हमारी कंपनी में भी था सागर, है ना, ये सबको सर बोलता था, इसे लोग मना कर रहे होते थे कि प्लीज डोंट कॉल मी सर, इसे सर कहने से मना करो, ये भैया कहना शुरू कर देता था। आप यकीन नहीं करोगे, परसों की बात है, हमारा स्क्रम कॉल चल रहा था और ये आके डोर पे खड़ा हो गया और वहां से चिल्लाया, प्रियंका दीदी आपको राहुल भैया बुला रहे हैं। प्रियंका की जो हालत खराब हुई है, उसने राहुल भैया को कह के इसको लप्पल लगाया। ये सागर मैंने देखा बार टेंडर के पास बैठा, उससे कह रहा है, टेंडर भैया स्मॉल मिलाता जा, लार्ज बनाता जा, लिव लाइफ किंग साइज। और तुमने देखा होगा फ्रेशर्स के ना 2 ही उसूल होते हैं, शराब पीने के 2 ही उसूल होते हैं कि पहली मर्तबा ऐसे पियो कि दूसरी बार मिले कि नहीं, और दूसरी बार ऐसे पियो कि पहले कभी मिली नहीं। ये ऐसे ही होते हैं। तो जहाँ से थोड़ी सी ये जो फ्रेशर्स होते हैं ना भाई साहब, ये पार्टी में आए ही इसलिए होते हैं कि अपनी ड्रिंकिंग वर्जिनिटी लूज कर सके, कि क्या है विस्की, क्या है वोडका, क्या है रम, सब पी लेंगे हम, सब पी लेंगे। और तुम देखो, मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी थी कि ये फ्री की दारू और फ्री का खाना देख के लोग पागल क्यों हो जाते? इतना खाना ठूस, यहाँ तक खाना ठूस लेंगे और यहाँ तक शराब ठूस लेंगे, और फिर तुम्हें डांस फ्लोर से ज्यादा भीड़ ना वॉशरूम के बाहर मिलेगी। और यहाँ भी यही दोनों मिलेंगे, भोकड़ और पियक्कड़, और दोनों ही कुछ ना कुछ निकाल रहे होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि किसी का पिछवाड़ा कमोट पे होगा और किसी का मुंह। या तो ये नान निकाल दे या मेरी जान निकाल दे। अरे तो भाई खाए ना यार, हमने 8 मिलियन ईयर्स लगे थे हमको बंदर से आदमी बनने के लिए, 8 मिलियन ईयर्स। और मैंने देखा है कि
जो आदमी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस फॉर्मल्स पहन के आता है, जिसके शूज उसकी वॉच से और उसकी वॉच उसकी बेल्ट से मैच कर रही होती है, ये आदमी 2 पैक पीते ही आदमी से बंदर बन जाता है। इसे सबसे ऊपर चढ़ के नाचना। इस चक्कर में 8 लौंडे डाइनिंग टेबल पे चढ़ के नाच रहे। मैंने कहा भाई साहब वो 4 सीटर है। कह रहे हम भी तो क्या हो गया, हम भी तो 8 लोग खड़े होके नाच रहे। इन्होंने डाइनिंग टेबल तोड़ दिया होटल का। सागर को वहां जगह नहीं मिली, वो जाके बाथरूम में वॉश बेसिन पे खड़े होके नाच रहा था। उसने वॉश बेसिन तोड़ दिया और बेहोश हो गया। वहां पे उसको 2 लोग उठा के लाए यूं और मैनेजर के सामने रखा। मैनेजर उसको देख के बोला यार इसने तो बहुत शराब पी ली है। मैंने कहा हाँ इसे घर भेजते। तो मैंने फ़ोन निकाला और हमारे ऑफिस कैब वाले को फ़ोन किया। मैंने कहा हेलो भैया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा मैंने आज की पहली ट्रिप लेकर गया 3 लोगों की, उन 3 लोगों ने मेरी कैब में 6 उल्टियाँ की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैब धो के अगली ट्रिप के लिए आया। अगली ट्रिप वाले ने कहा भैया साइड में रुकना, मुझे सुसु आई है। मैंने कहा कोई बात नहीं रोक लेते। मैंने साइड में रोका। कह रहा भैया गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा आपको सुसु के लिए जाना था ना। कह रहा नहीं वो तो मैंने कर ली। अब मेरी कार से शराब और पेशाब दोनों की बदबू आ रही है, मैं नहीं आ रहा बाहर। उसने फोन रख दिया। मैंने इसको देखा ये अभी भी गड़बड़ा रहा है। मैंने कहा भाई ये नशे में धुत है, ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता, ये जाएगा कैसे? तो मैंने निकाला फोन। मैंने कहा ऊबर बुक करते हैं। मैंने जैसे ही ऊबर ओपन किया उसमें लिखा हुआ था वेयर टू गो। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई वेयर टू गो? तो कहता है हाँ। मैंने कहा वेयर टू गो? IT पार्क 4th फ्लोर हिंजोड़ी फेज 2। मैंने कहा क्या? कह रहा IT पार्क 4th फ्लोर हिंजोड़ी फेज 2। मौसम Ali 07। All right, thank you so much.